है कि हम जितनी भी एचकेआरएन की नौकरी करेंगे पहले तो सेम ब्लॉक में करेंगे। जिस ब्लॉक का रहने वाला है उस ब्लॉक की नौकरी होगी वहां करेंगे, उसके नंबर अलग से देंगे, उसको 10 नंबर, फिर उसको 5 नंबर देंगे एडजॉइनिंग ब्लॉक के। एडजॉइनिंग ब्लॉक में अगर उसको मिल जाती है नौकरी तो उसको 5 नंबर लेके वो कर सकता है। इसके बाद सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर नौकरी कोई है तो विदाउट गिविंग 5 मार्क्स नॉर्मल तरीके से वहां देंगे, और जिले से बाहर एचकेआरएन में नौकरी नहीं देंगे ही नहीं। आखिर आज नौकरी लेके कल फिर वो सवार हो जाता है कि ट्रांसफर करो जी। ट्रांसफर का स्कोप होता नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर में सबसे पहला अधिकार होता है जो पहले से एम्प्लॉई परमानेंट जॉब पर है। ये कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है कि जब भी कभी आप ट्रांसफर करेंगे सबसे पहला अवसर जो सबसे पुराना, क्योंकि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी भी ऐसी है कि जो सीनियर है उसका अधिकार पहले है ट्रांसफर में, तो पहले वो सीनियर जाएगा। फिर अब टीचर्स में हमने जेबीटी का इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कभी नहीं कर पाए थे, कांग्रेस के समय से भी सेम डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कैडर है। 2004 वाले भी वही हैं, 8 वाले भी वही हैं, 11 वाले भी वही हैं, 17 वाले भी वही हैं। अब हमने पॉलिसी बना दी, कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि सबसे पहले 2004 के ट्रांसफर करो, फिर 2008 वालों के करो, फिर 2011 के करो, फिर 2017 के करो, फिर गेस्ट टीचर्स के करो, और फिर एचकेआरएन वाले करो। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है, उसको सरकार को नियमों के हिसाब से चलना पड़ता। आगे हमने एचकेआरएन जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर लेने बंद कर दिए। एक बहुत चिंताजनक बात हमारे खाद्यान्न साहब ने अपने विषय में निकाली, अब कहां से लेके आए हैं मालूम नहीं। नंदलाल शर्मा के बारे में कहा कि उनको 2 नियुक्तियां दे दी। हाँ, तो मतलब हिमाचल से लाके और रेगुलेटरी कमीशन में लगाया, जबकि आपका आदमी कोई मेरे पास वो फैक्ट है कि इस दबाव में आप ये आ रहे थे ना जी, दबाव में नहीं आते उस अपॉइंटमेंट में दबाव, कोई दबाव नहीं चलो है। लेकिन विनय कुमार साहब, मैं जो बता रहा हूँ जी, विनय कुमार रेलवे सर्विसेज से 1915 बैच का आदमी है, उसको आपने लगाया है एचपीएससी में, तो लगाया है उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी, और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगाया है उसने आपने सर्विस सिलेक्शन। ना डेपुटेशन पर हरियाणा पर आ जाता हूं, हमने कहा ठीक है अगर यहाँ सिलेक्शन आपकी हो जाती है तो आप आ जाओ। उसका इंटरव्यू लिया गया, सब बातें हुई, और एक अच्छा जानकार, क्योंकि ये सारे का एक्सपर्ट फील्ड होते हैं, और वो सेक्रेटरी लगा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के जिम्मे ना तो कोई सीक्रेसी का काम होता है, ना कोई पेपर सेटिंग का काम होता है। ये पावर होती है चेयरमैन की। चेयरमैन को पता होता है किस एजेंसी से काम कराना है, कौन सी हमारी सीक्रेट ब्रांच में क्या रखना है। सेक्रेटरी तो सेक्रेटरियल काम करता है। सेक्रेटरियल काम में खास करके जैसे कोर्ट केसेस हो गए, खास करके टेबुलेशन करना है चीजों का, जो फाइनल रिजल्ट आ गया टेबुलेट करना होता है, उसको फिर घोषित करना होता है, ज्वाइन करना होता है, ये सारे विषय होते हैं। तो किसी भी सरकारी अधिकारी को 2-2 डिपार्टमेंट पहले भी देते हैं। आज हमारे कितने आईएएस अधिकारी हैं, 4-4 डिपार्टमेंट लिए बैठे हैं, 2-2 डिपार्टमेंट लिए बैठे हैं, सेक्रेटरीज भी कई जगह बैठे हैं, और आपके समय हमारे समय सेम ही चल रहा है। तो कोई सरकारी अधिकारी को कोई एक सेक्रेटरियल काम 1 या 2 जगह दे दिया जाए, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इंचार्ज जो होता है उसका, वो चेयरमैन, एचपीएससी चेयरमैन अलग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन अलग है। इसलिए इसके अंदर कहीं कोई दुविधा नहीं है हमको, और योग्य व्यक्ति को योग्य काम ज्यादा मिले तो हम देते ही हैं।